मैं हूँ बादशाह नगर भीम ज्योति बुद्ध विहार 5 पौली बादशाह नगर से BNN न्यूज़ से अनस अंसारी। मेरे साथ है राजन खेरकर जी जो बाबा साहब अम्बेडकर के परम भक्त हैं और आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ महिला भी है, बच्चे भी है और नौजवान बेटियाँ भी है, बुज़ुर्ग भी है, पूरे बस्ती के लोग हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में आज ही के दिन 6 दिसंबर को उनका निधन हुआ था और निधन के साथ साथ आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मेरे साथ राजन खेरकर जी है। राजन खेरकर जी BNN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनस अंसारी पहला प्रश्न करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आपको खोकर कैसा दुख हो रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको शिक्षा का मंत्र दिया था और शिक्षा के लिए कुछ भी हो जाए, पर अभी आज की इस धोरण में शिक्षा का महंगाई का प्राइवेटाइजेशन हो गया, इसलिए शिक्षा लेना बड़ा तकलीफ़ की बात हो गई है। कुछ भी करो पर शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो बच्चे हैं उनके पालक वर्ग ने मेहनत करना और शिक्षा देना चाहिए, ये मेरा पूरा प्रयत्न है। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा पर भारी मात्रा में काम किया है और शिक्षण ये वाघिणीचा दूध आहे, जे पेल्याशिवाय गुरगुरल्याशिवाय कोणी राहणार नाही असा मंत्र दिलेला है। मेरे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता और ये भीम ज्योति बुद्ध विहार की रक्षा करने वाली मेरी माँ समान, तो यहाँ का पूरा भीम ज्योति बुद्ध विहार की रक्षा करते हैं। संगत आइए, BNN न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये बताइए कि आप यहाँ रहते हैं जी और बाबा साहब अम्बेडकर के और अपने बुद्ध जी की सेवा करते, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आज जो दिन दिखाया है हमें, उसके लिए तो हम मतलब जितना भी बोलेंगे उतना कम है। और आज के दिन मतलब आज हमारे को उनके परिनिर्वाण का दिन है। 1956 में आज ही के दिन उनका निधन हुआ था। 1956 6 दिसंबर में को उनका निधन हुआ था और आज उसी उपलक्ष्य में आज हम श्रद्धांजलि का कार्यक्रम कर रहे हैं और हर साल करते हैं, करते रहेंगे। आप आज बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, हाँ, उस संघर्ष में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बाबा साहब के बारे में एक ही बताना चाहूँगा। बाबा साहब सिर्फ बाबा साहब नहीं है, वो एक विचारधारा है। उसने मानव को मानवता से जोड़ा है, क्योंकि अगर इतिहास देखें तो जिस तरह हमारे इस समाज पे होता था उसको उस ज़िंदगी से बाहर निकल के आज मानव बनाया है और मानवता का अधिकार दिया है। संविधान का हमें अधिकार दिया है, वोटिंग करने का अधिकार दिया है, सारे कम्युनिटीज़ को जोड़ने का अधिकार दिया है। इस अधिकारों का रक्षण करना, संविधान का रक्षण करना, यह हमारा परम दायित्व है, क्योंकि बाबा साहब एक बाबा साहब नहीं तो यह एक विचारधारा है। इस विचारधारा को आज के दिन पे मैं सभी के सामने संकल्प लेता हूँ कि इस विचारधारा को हम किस तरह आगे बढ़ाएं, किस तरह हमारे समाज बांधवों को न्याय दिलाए, किस तरह हमारे समाज बांधवों को उनका अधिकार दिलाए। इसी विचारधाराओं के साथ मैं आज बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अभिवादन करता हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। निकिता गेडाम, BNN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनस अंसारी से जानना चाहता हूँ कि आप शिक्षा को कहाँ तक वैल्यू देती हैं और शिक्षा से आप क्या उजाला लाएंगी, क्या प्रगति आपके अंदर आएगी? सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा त्रिवार वंदन। आज अभिवादन उनका पुण्यतिथि है। तो शिक्षा के मामले में अभी आपने बोला तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमें देना चाहते थे, हमारी पीढ़ी को या पूरे भारतवर्ष को देना चाहते थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आगे पीढ़ी बढ़ती जा रही है, उस पीढ़ी में तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। एज ए टीचर मैं यहाँ पे ये चीज़ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ। तो मुझे आपके चैनल के थ्रू यही बच्चों मतलब पूरे समाज में बोलिए, पूरे भारतवर्ष में बोलिए, जो आपका चैनल, उनके निधन का आपको कितना दुख है? सर बहुत दुख है, क्योंकि अगर वो होते तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो बहुत दूरदृष्टिवादी थे। वो आगे का सोचकर चलते थे और आगे का सोचकर उन्होंने जो आज संविधान लिखा है, उनके संविधान के ऊपर पूरा देश चल रहा है। आपके चैनल के थ्रू पूरे एक एक घर में ये मैसेज जाना चाहिए कि
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एज ए समाज नहीं तो भारत के संविधान जिस पे पूरा देश चल रहा है उसके थ्रू आप उनके बारे में अपने बच्चों को बचपन से बताइए। उनकी शिक्षा जो शिक्षा है, शिक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन तो एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। समाज जो पीछे समाज है वो आगे नहीं बढ़ सकता। पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर तमाम लोग यहाँ एकत्रित हुए। मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ इसलिए कि वो भारत के संविधान के रचनाकार हैं और हमारे आदर हमारे सम्मान है।